क्लास में क्या पढ़ाई थी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बताया कि सर आपने पिछले क्लास में आरचेस पढ़ाया था, प्रतिबंध। बहुत बढ़िया। एसएस भी पढ़ाया था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तब हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं, कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं, तो गणित विषय में पढ़ रहे हैं ज्यामिति। क्या पढ़ रहे हैं, ज्यामिति। ठीक है, तो चलिए ज्यामिति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़े हैं किससे रिगार्डिंग, त्रिभुज से संबंधित। और त्रिभुज से संबंधित मैंने आपको होमवर्क दिया था जो आप लोगों ने बनाकर आए हैं। तो चलिए आपका होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। तो होमवर्क डिस्कस कैसे करते हैं हम लोग, तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उसमें डाउट होगा तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिएगा, डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है, चैट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर टाइप करना है या वाई टाइप करना है। अगर नहीं डाउट होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इसमें बोल रखा है साइड 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 भुजा 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 प्रतिबंध का प्रयोग करके हमें बताना है कि ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है या नहीं। ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। तो हमको क्या देखना है, भुजा भुजा का प्रयोग करके देखना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ध्यान देंगे तो देखिए क्या ये है 10 सेंटीमीटर, मतलब एक भुजा, एक इस त्रिभुज की, तो दूसरी त्रिभुज में भी ये भी देखिए क्या है 10 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा। उसी प्रकार अगर ध्यान देंगे आप तो देखिए अगर इसको मैं लाल कलर से देंगे तो ये देखिए 5 सेंटीमीटर, एक ये भी भुजा हो गई जो कि दूसरा त्रिभुज में भी 5 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार अगर हम लोग बीच वाले देखेंगे तो देखिए बीच वाले दोनों में है, यानी दोनों में भुजा का काम कर रहा है। यानी अगर ध्यान देंगे तो ये देखिए भुजा 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 से ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो कैसे इसको लिखेंगे, चलिए इसको लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे एडी बराबर है सीडी के। एडी कितना बराबर है 5 सेंटीमीटर और सीडी कितना बराबर होगा 5 सेंटीमीटर के। उसी प्रकार अब बताइए ए बी बराबर हो जाएगा बीसी के, कितना हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर। तो चलिए चैट बॉक्स में बताइए कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, जल्दी। है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। है, चलिए जो बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि किस प्रतिबंध के अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, किस प्रतिबंध किस क्राइटेरियन के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। बहुत बढ़िया, एस 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 भुजा 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 प्रतिबंध से ये दोनों सर्वांगसम है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन हाँ वाला सही है। चलिए इसी प्रकार प्रश्नावली 13.2 क्वेश्चन नंबर 1, नहीं डाउट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ये तो मैंने आपको क्लास में कराया था। प्रश्नावली 13.2 क्वेश्चन नंबर 2, नहीं डाउट, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं डाउट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार 14.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 14.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 1 पुट डालिए या क्वेश्चन नंबर 2 डालिए या वाई टाइप कीजिए। अगर डाउट नहीं है तो कुछ नहीं टाइप करना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है, अनावश्यक बातें नहीं करनी है। 5 नंबर इसमें कौन सा सवाल है, इसमें 5 नंबर कोई सवाल है नहीं है। 14.2 में ठीक है। उससे पहले एक बच्चा का डाउट है यहाँ पे 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेता हूं, ध्यान देंगे बहुत ही सरल है। यहाँ पे क्या बता है, एस ए एस सर्वांगसमता की मदद से, एस ए एस मतलब कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा के आधार पे आपको ये बताना है कि ये सर्वांगसम त्रिभुज है या नहीं है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है या नहीं है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, अगर सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि दो पहले हम लोग भुजा देखेंगे। साइड 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 में तो तीनों भुजा होती है, यहाँ पे साइड एंगल साइड में क्या होगा, सबसे पहले दो भुजा देखेंगे। चलिए देख लेते हैं दो भुजा कौन सी है। तो देखिए एक भुजा ये हो गई 4 सेंटीमीटर, तो इधर देखते हैं 4 सेंटीमीटर है क्या, हाँ इधर भी है 4 सेंटीमीटर, दो एक भुजा ये हो गई। दूसरी भुजा देखते हैं, देखिए हो गई दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर,
इधर भी देखते हैं दूसरी भुजा है क्या, हाँ इधर भी आपकी दूसरी भुजा है 6 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि इन दोनों भुजाओं के बीच, इन दोनों भुजाओं के बीच कोई कोण भी है क्या, तो देखिए क्या है, इन दोनों बीच के भुजाओं की कोण है। उसी प्रकार इधर भी देखते हैं इन दोनों बीच की भुजाओं के बीच का कोण क्या है, ये है। क्या ये कोण दिया हुआ है, क्या ये कोण दिया हुआ है, तो ये कोण नहीं दिया हुआ है। कौन कौन से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, अगर है तो टी टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर है तो टी टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों भुजाओं के बीच कोई कोण नहीं है, इन दोनों भुजाओं के बीच कोई भी कोण नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम नहीं है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं दे रही है तो एन टाइप कीजिए। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है वो बच्चे क्या करेंगे, एक बार फिर से रिज्वाइन होंगे ताकि आपको मेरी आवाज सुनाई देने लगेगी। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार 14.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 14.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो सारे के सारे बच्चे जो हैं स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो सारे के सारे बच्चे जो है स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे, और जब मैं बोलूंगा आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। जब मैं आपको बोलूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और नोट्स में ये क्वेश्चन बना लेंगे, नोट्स में ये क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए तो 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहाँ पे बोला है आपको त्रिभुज AOC, देखते कौन सा है, ए यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, सी यहाँ पे, मतलब ये त्रिभुज के बारे में बता रहा है। तो इस त्रिभुज को मैं यहाँ बना देता हूँ। चलिए ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये हो गया सी। उसी प्रकार देखिए एक कौन सा त्रिभुज बोला है, BOD। चलिए यहाँ BOD बनाते हैं। ये हो गया आपका डी, ये हो जाएगा ओ, ये हो गया बी। चलिए अब देखते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं क्या ये दिया आपको 3 सेंटीमीटर, तो इधर 3 सेंटीमीटर कौन सा दिया, ये वाला दिया 3 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं क्या दिया, ये आपका दिया है 4 सेंटीमीटर, ये क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, और ये भी क्या दिया आपका 4 सेंटीमीटर। ये कितना दिया, ये दिया है 130 डिग्री। ये कितना दिया, ये दिया 130 डिग्री, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हमारे पास ये दो त्रिभुज दिया है, हमारे पास ये दो त्रिभुज दिया, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रतिबंध, किस क्राइटेरियन के हिसाब से अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। ध्यान देंगे तो देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, तो देखते हैं दूसरा त्रिभुज 3 सेंटीमीटर है क्या, हाँ है। मतलब ये क्या है, ये आपकी एक भुजा हो गई, साइड हो गई दोनों तरफ, ये क्या हो गया आपकी दोनों तरफ एक भुजा हो गई। उसी प्रकार अगर ध्यान देंगे तो देखिए, ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपको क्या हो गई, देखिए 4 सेंटीमीटर क्या आपकी एक भुजा हो गई। उसी प्रकार इधर भी क्या है 4 सेंटीमीटर की एक आपकी भुजा हो गई, ठीक है ना। यानी दो भुजा मिल गया, और इन दोनों भुजाओं के बीच देखते हैं क्या कोई कोण भी है क्या। देखिए इन दोनों भुजाओं के बीच देखिए 130 डिग्री का कोण भी है, इधर से भी देखिए 130 डिग्री का कोण भी है। यानी अगर ध्यान दीजिएगा तो ये जो है भुजा कोण भुजा के आधार पे ये दोनों त्रिभुज जो हैं, त्रिभुज AOC सर्वांगसम है त्रिभुज BOD के। सारे के सारे बच्चे जो हैं इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। सभी के सभी बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में भी बना लेंगे, इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में भी बना लेंगे। तो यहां तक था हमारा होमवर्क। तो अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, जल्दी जल्दी सारे बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए तो अब हम लोग सीख लेते हैं कि मैंने आपको पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था। तो मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था ASA प्रतिबंध, फिर पढ़ाया था RHS प्रतिबंध। तो देखिए दोनों को एक एक करके फिर समझाता हूं। देखिए ASA प्रतिबंध क्या है, तो ASA बताया था मैंने क्या होता है। A मतलब होता है एंगल, S मतलब होता है साइड, फिर A मतलब होता है एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल करने का मतलब कि कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण।
अब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो त्रिभुज हो, एक त्रिभुज मान लीजिए ये हो गया, दूसरा त्रिभुज आपके पास ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। तो कौन कौन देखना है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन। चलिए मान लेते हैं ये अगर 60 डिग्री है तो इधर भी कोई 60 डिग्री होगा। उसी प्रकार मान लेते हैं अगर ये 30 डिग्री है, इधर भी कोई 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार मान लेते हैं अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि क्या ये देखिए कौन है आपका, क्या है, कोण है। फिर इधर से देखिए क्या है, कोण है। यानी दो कोनों के बीच एक भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखिए दो कोण हो गया, देखिए 60 डिग्री 60 डिग्री, और एक क्या हो गया बीच में, भुजा हो गया, एक क्या हुआ बीच में, भुजा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, दो कोनों के बीच, किसी त्रिभुज के दो कोनों के बीच एक भुजा, किसी अन्य त्रिभुज के दो कोनों के बीच एक भुजा क्या जब बराबर हो जाती है तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। तो ये मैंने आपको पिछले क्लास में कहा, बताया था। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे कि ए से क्या होता है, मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था आर एच एस, क्या बताया था आपको, आर एच एस, क्या बताया था, आर एच ए। अब ये क्या होता है, आर एच एस, ये क्या होता है, चलिए ये क्या होता है देख लेते हैं। तो ये होता है आपका आर मतलब होता है राइट एंगल। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे राइट एंगल का मतलब क्या होता है। एच मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एस मतलब क्या होता है, एस मतलब होता है साइड। देखिए राइट एंगल का मतलब होता है समकोण, समकोण बोल दीजिए या बोल दीजिए आप 90 डिग्री। उसी तरह हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है कर्ण, साइड का मतलब क्या होता है, भुजा। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये होता क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, आज फिर से मैं बताता हूँ। देखिए अगर आपके पास दो त्रिभुज हो जिसमें एक कोण क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री की होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं, अगर मान लीजिए ये है ए, ये बी, ये सी, उसको मान लेते हैं ये डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा, ये भी आपकी 90 डिग्री की होगी। यानी आर मतलब क्या हुआ, आर मतलब हुआ 90 डिग्री राइट एंगल, यानी आर का काम हो गया। अब किसका काम देखेंगे, अब देखेंगे कर्ण। तो सभी बच्चों को मैंने बता रखा है कर्ण कैसे पहचानते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण। 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, देखिए 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, 90 डिग्री सामने वाला होता है कर्ण। यानी देखिए अगर मान लेते हैं कर्ण का मान यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर ध्यान से देखिएगा तो इसका इसमें एच का भी काम हो गया, एच मतलब कर्ण का भी हो गया। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे भुजा। तो कोई भुजा लेते हैं, कोई एक भुजा लेते हैं। चलिए मान लेते हैं ये भुजा लेते हैं तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, तो इधर भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर। यानी इसका भुजा क्या हो गया, इसका भुजा हो गया 4 सेंटीमीटर, इसका भी भुजा हो जाएगा, इसका भी भुजा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पे भुजा भी मिल गया। इसका मतलब ये हुआ आर एच एस प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो गए। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल है, आर एच एस बहुत ही सरल है। क्या देखना है आपको, आपको क्या देखना है, एक 90 डिग्री देखना है, फिर आपको एक हाइपोटेन्यूज देखना है, फिर आपको एक भुजा देखनी है। सबसे पहले 90 डिग्री देखना है, फिर हाइपोटेन्यूज देखना है, फिर भुजा देखनी है, ठीक है। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको कहां देनी है, तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे के सारे बच्चों को कहां उत्तर देना है, पोल सेक्शन में, ठीक है। ध्यान से देंगे। चलिए आपको इसमें थोड़ा बहुत मैं हिंट देता हूं, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा हिंट देता हूं। बिल्लू रंगन, आप जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ प्लीज अपना माइक ऑफ रखें। चलिए किसी बच्चा का क्लास के दौरान अगर माइक ऑन होता है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं उनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मैंने शुरू में ही आपको बोल रखा है, मैंने शुरू में ही आपको बोल रखा है कि आपको क्या करनी है। आपको अगर माइक ऑन करना है तो क्लास के पहले ज्वाइन होया कीजिए, क्लास के बाद अपना माइक ऑन करके अपना डाउट पूछा कीजिए। क्लास के बीच में कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। चलिए मैं इसमें आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं ताकि आप मान निकाल सके। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ क्या दिया, यहाँ दिया है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी आर, क्योंकि इसका मतलब अगर ध्यान दीजिएगा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके कोण क्या होते हैं, संगत होते हैं। इसका मतलब कोण ए का संगत कौन सा होगा, कोण पी।
कोण आर के संगत कोण बी के संगत कौन सा होगा, कोण आर। कोण सी के संगत कौन होगा, कोण क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पी का मान 20 डिग्री है तो ए का भी मान कितना होगा, ए का भी मान 20 डिग्री होगा। उसी प्रकार अगर कोण सी का मान 70 डिग्री है तो कोण क्यू का भी मान कितना होगा, 70 डिग्री होगा। अब बताओ कि अगर एक त्रिभुज के दो कोणों का मान 90 डिग्री है और हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, उसमें दो कोणों का मान दिया है 70 प्लस 20 कितना हुआ 90, तो तीसरा कोण क्या होगा, तीसरा कोण आपका 90 डिग्री का होगा। तीसरा कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। चलिए यानी आपको तीनों कोणों का माप मिल गया, तीनों कोणों का माप मिल गया। अब आपको यहाँ पे बोल रखा है त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी आर क्यू के। हमको किसका लंबाई पता करना है, हमको लंबाई पता करना है पी आर का। तो पी आर किसके बराबर होगा, पी आर बराबर होगा ए बी के। पी आर किसके बराबर होगा, ए बी के। ठीक है, उसी प्रकार बताइए एसी किसके बराबर होगा, एसी बराबर होगा पी क्यू के। यानी एसी का जितना मान है उतना ही मान पी क्यू का होगा, यानी ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आपके पास देखिए ये समकोण त्रिभुज है, एक ये समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज का ये लंब निकालना है। चलिए अब सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न को कर सकते हैं, सारे के सारे बच्चे जो है इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए मात्र 10 सेकंड वेट करता हूं ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकें। अब आपके पास एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज का एक 90 डिग्री भी दिख रहा है और एक कर्ण भी दिख रहा है और एक आपको आधार भी दिख रहा है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लंब। आपको क्या निकालना है, लंब। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, चलिए चलिए ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिए सारे बच्चे, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया, यहाँ पे आपके पास आ गया एक समकोण त्रिभुज। चलिए समकोण त्रिभुज देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज आपके पास है और इस समकोण त्रिभुज हमारे पास क्या क्या मिल गया, ये हो गया P, ये हो गया R, ये हो गया Q और ये आपके पास क्या है 90 डिग्री। और 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, 90 डिग्री सामने वाला होता है कर्ण, जिसकी मान कितने दिया, जिसकी मान दिया आपको 5। उसी तरह ये क्या दिया, आधार, आधार का मान कितना दिया, आधार का मान दिया है 4। हमको क्या निकालना, हमको लंब निकालना है और इस लंब को मैं मान लेता हूँ P, इस लंब को मैं मान लेता हूँ P। जैसे हमको क्या निकाल, देखिए हमको निकालना है पी आर का लंबाई, तो पी आर को हम लोग क्या मान लेते हैं, पी आर को हम लोग मान लेते हैं लंब, यानी हमको लंब निकालना है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, तो लंब अगर निकालना होता है तो लंब का वर्ग होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, माइनस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण हम लोग क्या माने, देखिए कर्ण हम लोगों ने मारा है P, यानी P का वर्ग किसके बराबर होगा, कर्ण। कर्ण कितना है, कर्ण है 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग माइनस आधार कितना है 4 का वर्ग। इसका मतलब P का वर्ग बराबर होगा 5 का वर्ग कितना होता है, जल्दी बताइए सारे बच्चे चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, कितना होता है 25। उसी प्रकार 4 का वर्ग कितना होता है, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, 16। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 9। ये हो जाएगा आपके पास पी का मान हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा वर्गमूल ऑफ 9। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, वर्गमूल ऑफ 9 क्या होगा, इसका मतलब होगा 3 गुने 3 और 2 मिलके एक बाहर। इसका मतलब जो है पी का मान कितना आ गया, पी का मान आ गया 3 सेंटीमीटर, जो कि पी आर के मान के बराबर है। तो सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ पे लंब का मान कितना गया, लंब का मान आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर किसका मान है, 3 सेंटीमीटर जो है आपका इस पी आर का मान है, इस पी आर का मान है। कितना मान है इस पी आर का, तो 3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। और ये क्वेश्चन जो है अपने नोट्स कॉपी में बना लेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सारे बच्चों ने ले लिया। चलिए इसी प्रकार हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था पिछले क्लास में, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीगन, बहुभुज। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलीगन, बहुभुज। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए बहु मतलब क्या होता है, बहु मतलब होता है बहुत, अनेक, मैनी, बहुत, अनेक, मैनी। भुज मतलब क्या होता है, भुज मतलब होता है भुजा। मतलब कि अगर सरल भाषा में हम लोग समझना चाहें कि बहुभुज पॉलीगन क्या होता है, तो पॉलीगन होता है ऐसी आकृति जिसके पास बहुत सारी भुजाएं हो, बहुत सारी भुजाएं हो, ऐसी आकृति जिनके पास बहुत सारी भुजाएं हो। आशीष ना, कोई बच्चा माइक ऑन ना करे,
चलिए ऐसी आकृति जिनके पास बहुत सारी भुजाएं उसे क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। तो चलिए इसका और सरल हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। तो आपको पता है तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनने वाली सरल आकृति। अब कहने का मतलब क्या, देखिए तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनने वाली, देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे, बंद आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या दो रेखाखंड मिलकर बहुभुज नहीं बनता है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर दो रेखाखंड को, एक रेखाखंड ये हो गया, दूसरा रेखाखंड ये हो गया, क्या इनसे कोई बंद आकृति बन रही है, क्या इनसे कोई बंद आकृति बन रही है। अगर इनसे बंद आकृति बन रही है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं बन रही है तो एन टाइप कीजिए। जल्दी कीजिए सारे बच्चे। अगर इनसे बंद आकृति बन रही है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं बन रही है तो एन टाइप कीजिए। हाँ, ये दो भुजाओं, दो रेखाखंडों से कभी भी बंद आकृति नहीं बनती है, इसलिए दो भुजाओं से कभी भी बहुभुज नहीं बनती है। इसलिए कम से कम कितनी भुजा होनी चाहिए, तो कम से कम आपके पास तीन भुजा होनी चाहिए। कम से कम आपके पास कितनी भुजा होनी चाहिए, तो कम से कम आपके पास तीन भुजा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए कम से कम आपके पास तीन भुजा होनी चाहिए। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे एक भुजा कर दिए, देखिए ये हो गया बंद आकृति। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये जो है बहुभुज है। इसका मतलब क्या है, बहुभुज है। क्योंकि देखिए हम यहाँ पे बोल रखे हैं तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई सरल बंद आकृति, ये बंद आकृति है तो ये क्या कहलाएगी, बहुभुज कहलाएगी। चलिए इसी प्रकार बताइए ये जो पहला आकृति है क्या ये बहुभुज है, अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। पहला जो आकृति है क्या वो बहुभुज है, अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, क्या है ये बहुभुज है। क्यों ये बहुभुज है, क्योंकि इसके पास तीन भुजाएं हैं। तो हमें पता है कि सबसे कम कितनी भुजा होनी चाहिए, तो सबसे कम तीन भुजा होनी चाहिए। तो कौन कौन सी भुजा इसके पास, देखिए एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई। तो ये क्या आपकी बहुभुज है। इसी प्रकार बताइए ये दूसरी आकृति और तीसरी आकृति क्या बहुभुज है, दोनों के लिए बताइए दूसरी और तीसरी बहुभुज है। तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। दूसरी आकृति और तीसरी आकृति अगर बहुभुज है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों है, चलिए देख लेते हैं क्यों है। क्योंकि हमें पता है तीन या तीन से अधिक, देखते हैं इसमें कितनी भुजा है। देखिए एक भुजा, दो भुजा, दो भुजा, चलिए इसको अच्छे से कर लेते हैं, दो भुजा, तीन भुजा। तो देखिए इससे तीन से अधिक है कि नहीं, देखिए ये हो गया चौथी भुजा, ये होगी पांचवी भुजा, ये होगी छठी भुजा और ये हो गई सातवीं भुजा। इसमें टोटल सात भुजा हो गई, तीन से बहुत अधिक, तो ये क्या हो गई, बहुभुज है। इसी प्रकार देखते हैं इसमें है क्या, इसमें भी देखिए है एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। देखिए तीन से अधिक है, यानी ये भी क्या है, ये भी आपकी बहुभुज है। ये भी आपकी क्या है, बहुभुज है। ये भी आपकी क्या है, बहुभुज है, बहुभुज है। लूसी सिंह नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर फिर से अगर आपका माइक ऑन होता है तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, चलिए एक और महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं बहुभुज के लिए, ध्यान देंगे सारे बच्चे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हम लोग जिस बिंदु से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक बार सारे बच्चे थोड़ा कंफर्म करेंगे कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है वो बच्चे क्या करेंगे, एक बार क्लास को लीव करेंगे और फिर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे, देखिए चलिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी बहुभुज होती है जिस बिंदु से शुरू होती है, जिस बिंदु से शुरू होती है उसी बिंदु पे आकर समाप्त होती है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। अगर हम लोग इस बिंदु से शुरू करते हैं तो देखिए ये यहां से जाएगा यहां तक दूसरा बिंदु, यहां से यहां तक तीसरा बिंदु, यहां से यहां तक चौथा बिंदु। मतलब जिस बिंदु से शुरू हुआ था उसी बिंदु पे आकर समाप्त होती है, तभी इसे हम लोग बहुभुज कहते हैं, तभी इसे हम लोग बहुभुज कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो देखिए बाद में हम लोग खत्म करके यहीं पे आगे खत्म हो रहे हैं। उसी प्रकार मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं देखिए बाद में हम लोग एंड होके यहीं पे आएंगे। यानी बहुभुज के लिए जिस बिंदु से हम लोग शुरू करते हैं अगर उसी बिंदु पे आकर वो समाप्त होती है तभी वो बहुभुज कहलाती है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं।
मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल हो जाए, ऐसा कोई एग्जाम्पल हो जाए, बताइए बताइए, ये क्या बहुभुज है? ये क्या बहुभुज है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, जो बच्चे एन टाइप करेंगे वो बच्चे बताएंगे कि ये बहुभुज क्यों नहीं है, जो बच्चे एन टाइप करेंगे वो बच्चे बताएंगे कि ये बहुभुज क्यों नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए। अगर आप बोलिएगा इसमें तीन से अधिक भुजा है, हाँ मानता हूं इसमें तीन से अधिक भुजा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए हम इस बिंदु से शुरू करते हैं तो देखिए यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां पे आके खत्म हो जा रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों चीजें नहीं है, दोनों भुजाएं नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुभुज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुभुज नहीं है। आया समझ में? आगे समझ में? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिस बिंदु से शुरू होती है उसी बिंदु पे आकर समाप्त होती है, और उतना में सारा बंद आकृति आ जाती है, तभी वो बहुभुज कहलाती है, नहीं तो बहुभुज नहीं कहलाएगी। आगे समझ में? मैं फिर से रिपीट, चलो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिए, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखिए, जिस बिंदु से शुरू करेंगे उसी बिंदु पे आकर अगर समाप्त होती है पूरी की पूरी बंद आकृति, तभी वो बहुभुज कहलाती है, नहीं तो बहुभुज नहीं कहलाएगी। आगे समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण बहुभुज देख लेते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बहुभुज है जिसमें तीन भुजाएं हैं, जिसमें तीन भुजाएं हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग त्रिभुज, ट्रायंगल। चलिए तीन भुजा कौन कौन सी है? एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई। चलिए उसी प्रकार बताइए ये कौन सी बहुभुज है? जल्दी बताइए सर बच्चे चैट बॉक्स में, ये कौन सी बहुभुज है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सी बहुभुज है? तो ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज कहने का मतलब क्या है? जिसमें चार भुजा हो, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा। उसी प्रकार ये कौन सी है? ये कौन सी बहुभुज है? तो ये बहुभुज जो है आपकी, बताइए सर बच्चे चैट बॉक्स में, ये जो है आपकी पांच भुज है, पेंटागन। बहुत बढ़िया, क्यों? क्योंकि इसमें पांच भुजाएं हैं। इसमें क्या है? पांच भुजाएं हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार बताइए ये लास्ट वाला जो फिगर है, लास्ट वाला जो आकृति है, कौन सी बहुभुज है? कौन सी बहुभुज है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सी बहुभुज है? तो षष्ठभुज, हेक्सागन है। कौन सी बहुभुज है? षष्ठभुज, हेक्सागन है, क्योंकि इसके पास छह भुजाएं हैं। क्योंकि इसके पास क्या है? छह भुजाएं, और सारी की सारी बहुभुजें। क्यों? क्योंकि जिस बिंदु से शुरू हो रही है, जैसे मान लीजिए ये इस बिंदु से शुरू होगा तो देखिए बाद में आकर उसी बिंदु पे समाप्त होगा, बाद में आकर उसी बिंदु पे देखिए समाप्त हो रहा है, यहीं पे समाप्त हो रहा है। जहां से शुरू होगा अगर वहीं से समाप्त हो रही है सारी आकृति, सारी बंद आकृति, तभी वो बहुभुज कहलाती है। आगे समझ में? तो सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सारे के बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे यहाँ तक समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कुछ बहुभुज से संबंधित नोट करने वाली बातें। तो सबसे पहली बात आती है उसमें कि शीर्ष क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहां पे दो रेखाखंड या दो भुजाएं जिस बिंदु पे मिलती हैं, किस बिंदु पे मिल रही हैं? तो इस बिंदु पे मिल रही हैं, तो इसे क्या कहेंगे? इससे हम लोग कहेंगे शीर्ष। जिस बिंदु पे दो भुजाएं, दो रेखाखंड मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे शीर्ष कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पे कितनी शीर्ष है? तो एक शीर्ष ये हो गया, दूसरा शीर्ष ये हो गया, तीसरा शीर्ष ये हो गया, चौथा शीर्ष ये हो गया। इस प्रकार बताइए कितने शीर्ष है? जल्दी बताइए कितने शीर्ष है? बहुत बढ़िया, कितने शीर्ष हैं? तो टोटल 6 शीर्ष हैं। इसी प्रकार मैंने बताया था आपको कि जहां पे दो भुजाएं मिलती है वहां क्या बनता है? तो वहां पे कोण भी बनता है, वहां पे कोण भी बनता है। इसका मतलब अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिए ये क्या है? एक ये भुजा हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? देखिए यहाँ पे दोनों भुजा मिलेगी तो यहाँ क्या बनेगा? कोण बनेगा। यानी एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया, तीसरा कोण ये हो गया। तो इस प्रकार बताइए कितने कोण बनेंगे? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, कितने कोण बनेंगे? इस प्रकार आपकी टोटल 6 कोण बनेगी। मतलब कोण भी कितना हो गया? कोण भी 6 हो गया। शीर्ष भी कितनी हो गई? शीर्ष भी 6 हो गई। अब आती है भुजा। तो भुजा मैंने बताया था कि कोई भी आकृति जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है, जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है, वे रेखाखंड उस आकृति की भुजा कहलाती है। यानी देखिए ये जो आकृति है इस रेखाखंड से मिलकर बन रही है, इस रेखाखंड से मिलकर बन रही है,
इस रेखाखंड से मिलकर बन रही है, तो ये क्या कहलाएंगी, ये सारी की सारी इसकी भुजा कहलाएंगी। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपकी 3, ये होगी चौथी, ये होगी आपकी पांचवी, ये होगी आपकी छठी। इस प्रकार इसके पास कितनी भुजा है, तो इसके पास 6 भुजा है। तो देखिए बहुत ही सरल बात याद करने के लिए आपके लिए है कि कोई भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो जिसमें शीर्षों की संख्या, भुजाओं की संख्या और कोणों की संख्या हमेशा बराबर होती है। कोई भी बहुभुज हो जिसमें शीर्ष की संख्या, कोण की संख्या और भुजाओं की संख्या हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं ये षष्ठभुज है, हेक्सागन है, तो इसमें शीर्ष भी 6 है, कोण भी 6 है और भुजा भी 6 है। तो इस पेज का पहले आपको क्या करना है, इस पेज का पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। चलिए मैं फिर से बताता हूं, एक बार ध्यान दीजिए। कोई भी त्रिभुज, कोई भी बहुभुज होती है, उसमें जितनी शीर्ष होती है उतनी भुजाएं होती हैं और उतनी ही कोण होती हैं। तो सारे के सारे बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप इसका नोट्स बना सके। समझ में आ गया? चलिए इसी प्रकार सभी के सभी बच्चे बताएंगे क्या वृत्त, क्या सर्कल बहुभुज होती है। अगर बहुभुज होती है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होती है तो एन टाइप कीजिए। अगर बहुभुज होती है वृत्त तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होती है तो एन टाइप कीजिए। जो बच्चे एन टाइप कर रहे हैं, जो बच्चे एन टाइप कर रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि वृत्त जो है, सर्कल जो है बहुभुज क्यों नहीं होती है, बहुभुज क्यों नहीं होती है। जल्दी से बताएंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बताया सर क्योंकि इसके पास भुजा ही नहीं है, बहुत बढ़िया। देखिए मैंने बताया बहुभुज का मतलब क्या होता है, जिसके पास अनेक भुजा हो, बहुत भुजा हो, 3 या 3 से ज्यादा भुजा हो। बुझाई नहीं है। भुजा होने के लिए क्या चाहिए, भुजा होने के लिए आपको रेखाखंड चाहिए। क्या यहाँ पे रेखाखंड है, यहाँ पे रेखाखंड नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भुजा होने के लिए क्या होनी चाहिए, एक सीधी लाइन होनी चाहिए। भुजा मतलब क्या होती है, एक सीधी लकीर, एक सीधी रेखाखंड। क्या यहाँ पे कोई रेखाखंड दिख रही है, नहीं यहाँ पे भुजा है, ना ही यहाँ पे कोण है। इसका मतलब जो है ये वृत्त जो है बहुभुज, वृत्त जो है बहुभुज नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सारे के सारे बच्चे जो है इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए यहां तक सारे बच्चों ने लिया, बहुत में बहुत में। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर जो आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। सारे सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है, तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का उत्तर दें। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्या नीचे दिखाई गई आकृति एक बहुभुज है, एक बहुभुज है। हाँ तो ए पे क्लिक कीजिए, नहीं तो बी पे क्लिक कीजिए। जल्दी जल्दी सारे बच्चे करेंगे। चलिए मैं तब तक उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूं, मैं तब तक उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि आप सभी बच्चे जल्दी जल्दी इसका उत्तर दे सके। 10, 9, 8, 7, 5, 6, 5। लूसी नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन होगा, फिर से अगर आपका एक बार भी माइक ऑन होता है तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मैं अभी आपको क्लास से बाहर निकालता हूं। चलिए 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर दे दिए हैं और अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दिए हैं। चलिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो बहुभुज है या नहीं, तो कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे इसके पास 3 या 3 से अधिक भुजा है या नहीं। तो देखिए इनके पास 3 या 3 से अधिक भुजा है। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जिस बिंदु से शुरू हो रही है क्या उसी बिंदु पे आकर समाप्त हो रही है, जिस बिंदु से शुरू हो रही है क्या उसी बिंदु पे आकर समाप्त हो रही है। तो देखेंगे, चलिए यहां से शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो इस यहीं पे ये खत्म हो जा रही है। क्या ऊपर वाला इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो क्या ये बहुभुज है, सभी तो चैट बॉक्स में बताएंगे क्या ये बहुभुज है। तो ये बहुभुज नहीं है, ये बहुभुज नहीं है। मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। क्योंकि ये बहुभुज नहीं है, इसलिए बहुभुज नहीं है क्योंकि ये जिस बिंदु से शुरू हो रही है उसी बिंदु पे आकर ये समाप्त नहीं हो रही है, इसीलिए बहुभुज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे चलिए अब नया कंसेप्ट पढ़ते हैं। नया कंसेप्ट क्या है, बहुभुज के बाह्य और अंतः कोणों की मापों का योग।
बाह्य और अंतः कोरों की मापों का योग। अब बाह्य का मतलब क्या होता है, चलिए सबसे पहले समझाता हूँ बाह्य क्या होता है। बाह्य क्या होता है, बाह्य कोर क्या होता है, बहुत पहले मैंने आपको बताया था, चलिए एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज मैंने बना लिया है, ये कोई त्रिभुज मैंने बना लिया है, ये कोई एक त्रिभुज मैंने बना लिया, देखिए तो ये हो गया आपका एक कोण, दूसरा कोण, ये तीसरा कोण। ये जो बाहर के कोण होते हैं ये कहलाते हैं आपके बाह्य कोण। इसी प्रकार जो अंदर के कोण होते हैं, जैसे ये क्या हो गए, ये अंदर वाले कोण हो गए, तो इससे हम लोग कहेंगे, इससे हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, इससे हम लोग कहेंगे अंतः कोण। मतलब जो अंदर वाले कोण होंगे उसे क्या कहेंगे, अंतः कोण। जो बाहर वाले कोण होंगे उसे क्या कहेंगे, बाह्य कोण। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, बहुभुज के बाह्य और अंतः कोणों के योग के बारे में सीखना है। बाह्य और अंतः कोरों के योग के बारे में सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं बाह्य कोर के बारे में। तो देखिए बहुभुज के बाह्य कोर जो होते हैं, बहुभुज के जो बाह्य कोर होते हैं, इनका मापों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। सभी बच्चे याद रखेंगे, बहुभुज के बाह्य कोर, जैसे बहुभुज ये है, बहुभुज के सभी बाह्य कोरों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। बहुभुज के सभी बाह्य कोरों का योग 360 डिग्री होता है। और सभी बाह्य कोर कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इस आकृति के इस बहुभुज के बाह्य कोर कौन कौन से हैं, एक कोर है 1, दूसरा कोर है 2, तीसरा कोर है 3, चौथा कोर है 4, पांचवा कोर है 5। मतलब इस बहुभुज के बाह्य कोर कौन कौन से हैं, कोर 1, कोर 2, कोर 3, कोर 4, कोर 5। और इनका योग कितना के बराबर होगा, इनका योग होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। किसी भी बहुभुज, अगर आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या हमारे पास अगर त्रिभुज होती है, जैसे त्रिभुज के कुछ बाह्य कोण होते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 था, यहाँ पे अगर मेरे पास 2 है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये बाह्य कोण है, चलिए मान लेते हैं ये बाह्य कोण है, ये मान लीजिए बाह्य कोण, तो ये भी तो बहुभुज है, चलिए मान लेते हैं ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये मान लेते हैं 3 हो गया। तो इसका मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 का मान कितना होगा, 360 डिग्री। मतलब किसी भी बाह्य कोण, किसी भी बाह्य कोण का मान किसी भी बाह्य कोणों के योग का कितना होगा, किसी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। सारे सर बच्चे फिर से बताएंगे, किसी भी बाह्य कोण, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा, किसी बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। धर्मवीर सिंह नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर फिर से अगर आपने ऐसी हरकतें की तो आप समझ जाइएगा, मैं आपको क्लास में आने नहीं दूंगा फिर से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ, अगर ऐसी कोई भी हरकतें की कोई बच्चा तो मैं उनको फिर से क्लास में आने नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया, चलिए किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं कि अंतः कोणों के बारे में, क्या देखते हैं, अंतः कोणों के बारे में। ठीक है, चलिए अंतः कोणों को बताने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। चलिए जैसे कि आप बताइए ये क्या है, ये है त्रिभुज। तो सबसे पहले बताइए कि इनके पास कितनी भुजा है, चलिए बताइए। ये त्रिभुज है तो इनके पास कितनी भुजा है, चलिए बताइए। इनके पास है 3 भुजा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब आगे से आपको क्या याद रखना है कि भुजा को याद रखना है एन से। किसे याद रखना है, एन मतलब क्या हो गया, भुजा। इसका मतलब इसके मान कितना है, इसके पास भुजा कितनी है, 3। ठीक है ना, उसी प्रकार बताइए, उसी प्रकार आप बताइए इसके पास भुजा कितनी है, इसका मतलब इसके पास एन का मान कितना है, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। इस आकृति के पास एन का मान कितना है, एन मतलब आपको मानना है भुजा। एन मतलब क्या होता है, भुजा। क्या है, भुजा। मतलब कितनी है, 5 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपको अंतः कोणों के मापों का योग बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम लोग बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग एक फार्मूला के जरिए समझते हैं, एक सूत्र के जरिए समझते हैं। उसको समझने से पहले सभी के सभी बच्चे पहले ये बताएंगे यहाँ पे एन का मान कितना है, यहाँ पे एन का मान कितना है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। यहाँ पे एन का मान कितना है, सारे सर बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, कितना है, 6 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एन का मान है 6। कितना मान है, 6। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला सीख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अंतः कोण कौन कौन से है, तो यहाँ पे अंतः कोण आपका कोण 1, कोण 2, इसी तरह करते करते कोण 6 तक। यानी इसका मतलब क्या हुआ, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 का मान कितना होता है। चलिए याद रखिएगा, याद रखिएगा जो फॉर्मूला मैं लिखवाने जा रहा हूँ, जो मैं फॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूँ, सभी बच्चों को याद रखना क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। फिर से चले मैं फिर से लिखवा देता हूँ, इसको फिर से नीचे लिखवा देता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, इसको नीचे लिखवा देता हूँ। नीचे लिखवाता हूँ, यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, n-2
इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे n क्या होता है, देखिए मैंने बताया n क्या होता है, n मतलब भुजा, भुजा कितनी है 6-2 इंटू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 गुने 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास 720। यानी एक हेक्सागन, एक षष्ठभुज के अंतःकोरों का योग कितना होता है 720। कितना होता है 720। सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार मैं क्या करता हूँ, आपके सामने एक और आकृति बनाता हूँ। देखिए ये आपके पास आकृति हो गई। सबसे पहले बताइए इसके अंतःकोरों का योग कितना है। चलिए एन का मान कितना है, एन का मान है 5। जल्दी बताइए इसकी अंतःकोरों का योग कितना होगा, जल्दी बताइए सर बच्चे इसका अंतःकोरों का योग कितना होगा, इसके अंतःकोरों का मान कितना होगा। चलिए देख लेते हैं, चलिए निकाल के देखते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, और n का मान क्या है, n का मान है 5-2 इंटू 180 डिग्री। 5-2 का मतलब क्या हुआ 3 इंटू 180 डिग्री, और इसका मतलब हुआ आपके पास 540 डिग्री। कितना 540 डिग्री, मतलब इसके अंतःकोरों का योग कितना होगा 540 डिग्री। सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ये होता है, देखिए किसी भी बहुभुज के बाह्य कोरों का योग 360 होता है, लेकिन अंतःकोरों के योग के लिए क्या करेंगे, अंतःकोरों के योग के लिए n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर जो है ना आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल, अभी अभी आपको बताया मैंने, क्या बोला है, चतुर्भुज के सभी अंतःकोरों के योग बताइए, योग ज्ञात कीजिए। सभी के सभी बच्चे कहां उत्तर करेंगे, सारे के सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे। कहां उत्तर करना है सारे बच्चों को, तो पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करना है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। देखिए चतुर्भुज मतलब चार भुजा, चतुर्भुज मतलब चार भुजा, मतलब n का मान कितना हुआ, n का मान हुआ 4। चलिए चलिए मैं जल्दी जल्दी आप उत्तर कीजिए, तब तक मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, ताकि जल्दी जल्दी आप इसका उत्तर दे सके, जल्दी जल्दी आप इसका उत्तर दे सके। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों ने इसका उत्तर जो है सही दिया है, अधिकतर बच्चों ने जो है इसका उत्तर सही दिया। देखिए क्या बोला है, चतुर्भुज बोला। चतुर्भुज का मतलब कहने का मतलब क्या है, हमारी भुजा कितनी है, तो हमारे पास भुजा जो है 4 भुजा है, और हमें पता है अंतःकोण का क्या होता है, तो n-2 गुने 180 डिग्री। n का मान है 4-2 इंटू 180 डिग्री, और इसका मतलब हुआ 2 गुने 180 डिग्री, और इसका मतलब हुआ 360 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर हुआ। तो अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया था। सारे सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे ताकि आप इसका नोट्स बना सके। ठीक है, चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, और इसका भी उत्तर कहां देना है, इसका भी उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। सारे सारे बच्चों को इसका भी उत्तर कहां देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। तो सभी को एक हिंट देता हूं, देखिए किसी भी बहुभुज, किसी बहुभुज के बाह्य कोरों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। किसी भी चतुर्भुज, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोरों का योग कितना होता है, तो बाह्य कोरों का योग 360 डिग्री होता है। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देंगे। चलिए मैं एक बार फिर से हिंट देता हूं आपको, ध्यान दीजिए। बाह्य कोर क्या है, इसका बाह्य कोर है बी, बाह्य कोर क्या बी। उसी प्रकार ये बाह्य कोर कितना है 31, यहाँ पर दी 31 डिग्री। फिर बाह्य कोर क्या है, बाह्य कोर है आपका 98 डिग्री। फिर बाह्य कोर क्या है आपके पास, बाह्य कोर है 78 डिग्री। फिर बाह्य कोर क्या है, बाह्य कोर 52 डिग्री। सबको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, सबको जोड़ने पे आना चाहिए 360 डिग्री। तो हमको यहाँ बताना है कि बी का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको जोड़ने पे 360 डिग्री के बराबर आ जाए। जल्दी से बताइए सर बच्चे, इतना हिंट काफी है,
इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इतना हिंट काफी है। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि इस प्रश्न का उत्तर आप जल्दी से जल्दी दे सके, जल्दी से जल्दी दे सके। चलिए 5 4 3 2 1, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। चलिए 5 4 3 2 1, बहुत में बहुत में। चलिए तो सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे चैट बॉक्स में कि इनको जोड़ने पे कितना हुआ। चलिए जोड़ लेते हैं। तो 8 2 10, 10 8 18, 18 1 19, हाथ में लगा 1, 7 5 12, 12 और 9 21, 21 3 24 और 1 25, 259 डिग्री बराबर होगा 360 डिग्री। अब यानी बी का मान निकालना है, तो बी बराबर होगा 360 डिग्री माइनस 259 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास 101 डिग्री। कोण बी का मान कितना हो गया, कोण बी का मान हो गया 101 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट्स में बना लेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेंगे और नोट्स बनाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ गया यहाँ तक समझ में। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का भी उत्तर कहां देना आपको, इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपको जो है पोल सेक्शन में जाकर देनी है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका भी उत्तर कहां देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 72 डिग्री है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो तरीका है, सबसे सरल तरीका बताते हैं। देखिए हमें पता है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्या पता हमें, हमें पता है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। चलिए हमें पता है बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब बोल रहा है कि जो भी बाह्य कोण है ना उनका मान कितना दिया है, उनका मान दिया है 72 डिग्री। इसका मतलब कितना 72 डिग्री को जोड़े हुए कि आपका 360 डिग्री आ जाएगा। तो जितना 72 डिग्री जोड़ोगे उतना ही आपकी पास भुजा होगी। इतना हिंट आपके लिए काफी होगा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। फिर से रिपीट करता हूं। देखिए बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण में होता है कि बाह्य कोणों का सभी योग कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि जितने भी बाह्य कोण हैं सभी के सभी बाह्य कोण जो हैं 72 डिग्री के हैं। सारे बाह्य कोण कितने डिग्री के हैं, 72 डिग्री के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कितने हम लोग 72 डिग्री को जोड़ेंगे कि हमारे पास 360 डिग्री आ जाएगा, और जितना ही हम लोग 72 डिग्री जोड़ेंगे उतनी ही हमारी भुजा होगी। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब अधिकतर बच्चे को ये हिंट समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मैं उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूं। 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान देंगे सारे बच्चे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। चलिए देखिए ये हो गया, मान लीजिए 72 डिग्री पहला, फिर 72 डिग्री, फिर 72 डिग्री। अगर इस प्रकार से अगर हम लोग 5 बार 72 डिग्री को जोड़ेंगे, 5 बार, देखिए 5 बार आप जोड़िएगा तो 360 डिग्री के ये बराबर आ जाएगा। इसका मतलब जितना 72 डिग्री, जितना 72 डिग्री उतनी भुजाएं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 ये 3 ये 4 ये 5, मतलब कितनी भुजाएं आपके पास, 5 भुजा। एक तरीका तो ये था, एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका क्या था, देखिए दूसरा तरीका ये था कि मान लेते हैं कि टोटल आपका भुजा कितना है, मान लेते हैं कि टोटल भुजा, कुल भुजा आपकी एन है, कुल भुजा एन है। जैसे भुजा को क्या माना मैंने, भुजा को मैंने एन माना था, तो मान लेते हैं कि टोटल भुजा एन है। तो एन में कितना मल्टीप्लाई करें, चलिए एन में मल्टीप्लाई करते हैं 72 डिग्री से, क्योंकि टोटल हमारे पास प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान है 72 डिग्री। तो मान लेते हैं कि एन बाह्य कोण है, तो यानी एन इंटू 72 डिग्री किसके बराबर होगा, 360 डिग्री बराबर होगा। यानी अगर यहाँ से एन निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बटा 72 डिग्री। तो ये कितना कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा। तो दूसरा तरीका आपका ये भी है। तो दोनों के दोनों बच्चे क्या करेंगे, दोनों तरीका को क्या करेंगे, सारे के सारे बच्चे दोनों तरीका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दोनों तरीका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी करेंगे सारे बच्चे, बहुत बढ़िया सारे बच्चे करेंगे। चलिए इसी प्रकार सभी बच्चे एक प्रश्न का और उत्तर देंगे। चलिए मान लेते हैं कि अब बाह्य कोण के प्रत्येक कोण, देखिए प्रत्येक कोण जो दिया है ना, प्रत्येक कोण वो दिया है 36 डिग्री। वो कितना दिया है, 36 डिग्री। तो बताना है कि कुल बहुभुज की कौन बहुभुज की कितनी भुजा होगी, बहुभुज
कुल बहुभुज की भुजा कितनी होगी, चलिए बताइए जल्दी, भुजा कितनी होगी, ठीक है ना। क्या बोला है, प्रत्येक बाह्य कोण दिया आपको, प्रत्येक बाह्य कोण दिया है 36 डिग्री का, प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री दिया है, 36 डिग्री का। आपको आंसर कहां देना है, आपको आंसर देना है चैट बॉक्स में जाकर, ठीक है। प्रत्येक बाह्य कोण कितना दिया है, 36 डिग्री का। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि टोटल भुजा कितनी है, एन भुजा है, टोटल भुजा कितनी है, एन भुजा है। चलिए मान क्या मान लेंगे हम लोग यहाँ पे, माना कि, चलिए माना तो यहाँ माना कि लिख देते, चलिए माना कि कुल भुजा, कुल भुजा जो है एन है, ठीक है ना, यानी एन इंटू 36 डिग्री कितना के बराबर होगा, 360 डिग्री बराबर। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री। यानी अगर हमको एन निकालना है तो इधर गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो कितना से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, हमारे पास कितनी भुजा हो जाएगी, तो 10 भुजा हो जाएगी। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, चलिए मैं इनका चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूं। चलिए, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे जो हैं इस पेज का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए 5